Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good morning हो रही है अभी? Very good. Okay, चलो. So we were doing constructions of angles without the use of protractor or I must say with the help of compass. ठीक है? और 45 डिग्री पे हमने कल लास्ट स्टॉप किया था. 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइंड करते हैं. एक लाइन सेगमेंट खींची होगी BC. ये बना बनाया एंगल है इसे देखो. स्टार्ट यहां से क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट खींची होगी BC. ओके, फिर B को सेंटर यूज करते हुए एक आर्क बनाई होगी जिसने BC को D पर छुआ होगा, D पर इंटरसेक्ट किया होगा. फिर सेम रेडियस से D को सेंटर मानते हुए एक आर्क और बनाई होगी जिसने पिछली आर्क को E पर इंटरसेक्ट किया होगा. फिर सेम रेडियस से हमने क्या किया होगा, E से एक और आर्क बनाई होगी जिसने सबसे पहली वाली आर्क को F पे इंटरसेक्ट किया होगा. अब ये है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री. 60 एंड 120 का बाइसेक्शन बनेगा 90. तो हमने क्या किया होगा, E और F के मोर देन हाफ रेडियस को यूज करते हुए एक बार E से सेंटर मान के एक आर्क काटी होगी और एक बार F से सेंटर मान के एक आर्क काटी होगी. इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लिया होगा G को हमने B से जैसे ही ज्वाइन किया होगा तो उसने सबसे पहले वाली आर्क को H पे इंटरसेक्ट किया होगा. अब मिल गया H 90 डिग्री, D 0 डिग्री. 0 और 90 को बाइसेक्ट करके क्या बनेगा 45. अभी बताऊंगा, अभी स्टेप्स की बात करेंगे. अभी अपन प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने की बात करते हैं. स्टेप सारे बता रहा हूं मैं. H और D मिल गया हमको. अब H इज 90 डिग्री, D इज 0 डिग्री. अगेन H और D जो लंबाई है, HD लंबाई है, उसकी मोर देन हाफ लेनी पड़ेगी और D को सेंटर लेके एक आर्क, H को सेंटर लेके दूसरी आर्क. इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी I. B को I से ज्वाइन किया और आगे एक्सटेंड कर दिया कहां तक, A तक. ABC विल बी द एंगल 45 डिग्री. राइट, ठीक है. चलो अब मैं स्टेप्स बोलता हूं, ध्यान से सुनना. सबसे पहला स्टेप मैच करो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC. कोई डाउट? सेकंड स्टेप, यूजिंग B as center and any radius cut an arc which intersects BC at the point D. ठीक है, सेकंड स्टेप में कोई डाउट? थर्ड स्टेप, D पे आ गए हम लोग. यूजिंग D as center and same radius cut an arc which intersects the previous arc at the point E. कोई डाउट? अगला स्टेप, यूजिंग E as center and same radius cut an arc which intersects the first arc at the point F, which intersects the first arc at the point F. F तक आ गए? उसके बाद आ जाओ अगेन यूजिंग E as center. फिर से क्या आएगा, यूजिंग E as center and radius equal to more than half EF, right? more than half EF, comma cut an arc. बस cut an arc पे छोड़ देना है. अगला स्टेप विल बी using F as center and same radius cut an arc which intersects the previous arc at the point G. G पे आ गए हम लोग. उसके बाद क्या किया हमने, join B to G. ध्यान से सुनना ये स्टेप, join B to G. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो ये कौन सी नंबर की स्टेप है, ये 7th है ना. तो 6 स्टेप्स जो हैं वो तो एग्जैक्टली 90 डिग्री की तरह है. ठीक है, 6 स्टेप्स सेम एज 90 डिग्री. 6 स्टेप्स तो सेम है 90 डिग्री की तरह. 7वीं स्टेप देखना भाई ध्यान से, ज्वाइन B to G या BG and let it intersect the first arc. Let it intersect the first arc at the point H. B और G को ज्वाइन करो. थोड़ा सा क्लीन क्यों नहीं है, ब्राइटनेस कम दिख रही है आज या मुझे ही दिख रही है? आपको भी कम दिख रही है क्या? हाँ अब ठीक है. हाँ देखो, ज्वाइन B to G, B से लेके G तक ज्वाइन किया हमने और जैसे ही हमने B से लेके G तक ज्वाइन किया तो ये जो BG है
इस बीजी को हमने पहली आर्क से इंटरसेक्ट होने दिया, किस पॉइंट पे? एच पॉइंट पे। तो हमने क्या लिखा? ज्वाइन बीजी एंड लेट इट इंटरसेक्ट, उसको इंटरसेक्ट होने दो। किससे इंटरसेक्ट होने दो? जो सबसे पहली वाली आर्क है उससे इंटरसेक्ट होने दो। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने दो? एच पे। जब अपन किसी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते करते बीच में लगभग किसी भी पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट करवाते हुए ज्वाइन करते हैं, तो अपन एक लाइन लिखते हैं, लेट इट इंटरसेक्ट, जिससे भी इंटरसेक्ट कराना है, एट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना है। हाँ, बी टू जी टू डी। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्या जनरल आर्क हमने समझाने के लिए कहा था, आपकी बुक में कहीं ऐसी चीज नहीं लिखी जनरल आर्क क्या होती है ना। ठीक है, फर्स्ट आर्क लिखो आप, फर्स्ट आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट एच, या फिर लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट एच। ठीक है, हो गया 7th नंबर पॉइंट। अब आ गया हमारे पास एच और डी। 8th नंबर पॉइंट विल बी यूजिंग, आ जाओ, डी एस सेंटर, यूजिंग डी एस सेंटर and taking radius equal to more than half of dh. Very good. More than half of dh, half of dh, comma, cut an arc. ठीक है, 9th पॉइंट विल बी, अब h को सेंटर लेना है और सेम रेडियस यूज करनी है, यूजिंग h as center and taking same radius, cut an arc which intersect the previous arc at the point I, which intersects the previous arc at the point I. टेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्वाइन करो किसको? बी को आई से एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए। ज्वाइन बी आई एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए। अब ए मिल गया, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? सॉरी 11th स्टेप क्या हो जाएगा? हेंस एंगल ABC इक्वल टू 45। ठीक है, कर लो करेक्शन, अगर कुछ करेक्शन करना है, कुछ नोट डाउन करना है। 6 स्टेप्स तो सेम है 90 डिग्री वाली, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 6 स्टेप्स तो सेम रहेंगी 90 डिग्री वाली। 7वीं स्टेप से इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो कितने कौन कौन सा एंगल हो गए, काउंट करते हैं। 60, 120, 180, देन 30, 30 के बाद 90, 90 के बाद 45, 10, 30 डिग्री का एंगल हो गया ना। ठीक है, 6 तरह के एंगल हो गए। चलो, तो अब देखो 90 से छोटे छोटे एंगल तो वो कर लिए करीब करीब। ये 90 से छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, जैसे अगर अपन इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में डिवाइड करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें 90 डिग्री से छोटे छोटे एंगल होते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल होते हैं। ये 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो एंगल करीब करीब कर लिए। हालांकि और भी हो सकते हैं, जैसे अभी 30 डिग्री किया था, उसका और आधा कर दो 15 डिग्री, 15 डिग्री का और आधा कर दो 7.5, तो वो तो इनफाइनाइट फिर एंगल्स हैं। हम सोच, हाँ 75 भी है, वेरी गुड, 75 एक अच्छा एंगल है ना, उस पर भी बात करेंगे लेकिन बाद में। अब अपन कुछ एंगल सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, या पहले 75 कर लें क्योंकि 75 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 75 और कर लेते हैं, तो 75 करते ही हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स एक बार हो जाएंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ 80 नहीं बन सकता, 80 नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि 80 ना तो 60 डिग्री का मल्टीपल है ना फैक्टर है। जो 60 डिग्री का मल्टीपल या फैक्टर हो वही बन सकता है। ठीक है,
हाँ कर सकते हैं, इस बिना करे अगर हमारी जो कंपास अभी जितना खुला हुआ है वो ऑलरेडी मोर देन हाफ है तो चलेगा, लेकिन बाय द वे वो मोर देन हाफ नहीं है, कम है, तो फिर नहीं चलेगा। पर जनरली होता क्या है, वो मोर देन हाफ ही खुला हुआ रहता है हमारा। क्या 6:30 पे था ना बेटा, टेस्ट के लिए आए हो ना 6:30 ना, उधर बैठे 10th वाले पूछो, आप भी ऑफिस में वेट कर लो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो एक 75 डिग्री करते हैं, नेक्स्ट शुरू हो जाओ, देखते हैं 75 डिग्री कैसे करेंगे, देखेंगे। तो 6th नंबर एंगल हो गया, ये 7th नंबर एंगल है, तो 7th अल्फाबेट कौन सा होता है, ABCDEFG, जी नंबर है हमारा क्या 75 डिग्री। और उसके बाद फिर अपन सेकेंड क्वाड्रेंट के कुछ एंगल्स करेंगे, जैसे कि 135, जैसे कि 150, 105, 135, 150, 165, ये 4 एंगल्स इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 105, 135, 150 एंड 165। ठीक है, ये 4 एंगल अपन करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स इट। उसके बाद अपन कोई एंगल नहीं करेंगे, आएंगे तो उसमें से आएंगे, एक ये 4 वो 5 एंगल्स और करने। क्या हाँ 11.1 करीब करीब 90% क्लियर हो जाएगी। फिर 11.1 में से अगर कोई एंगल बच रहा है वही करेंगे 11.1 में, और नहीं करेंगे। ठीक है, शायद 15 डिग्री बचेगा उसमें, 22.5 भी है, ओके 45 का और आधा कर। चलो ठीक है, 75 डिग्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC, नो नीड टू से, तो करना ही है, कर दिया। ठीक है, तो 75 डिग्री, सुनो इधर देखो, पहले स्क्रीन पे देखो, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ। करना क्या है, 75 डिग्री बनाना है। 75 डिग्री ऑब्वियसली बाइसेक्शन से बनेगा, किस किस का बाइसेक्शन करे ये सोचना है, किस किस का बाइसेक्शन करे ये सोचना है। कल क्या ट्रिक बताई थी मैंने, क्या करो, करो दुगना, कितना हुआ 150 को ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट करो जो आपको बनाने आते हैं। 75 तो बना रहे हो ना, बस हो गया काम। 60 और 90 150 होता है ना, तो 60 और 90 का बाइसेक्शन 75 बनेगा। और दूसरा कोई तरीका, 60 और 90 के अलावा और कोई तरीका, 120 और 30, वेरी गुड, ये भी हो सकता है, लेकिन 120 30 के लिए 30 बनाना पड़ेगा, तो बहुत नीचे तक आना पड़ेगा। तो 60 और 90 थोड़ा सही है ना। और नहीं, और हो कौन कौन से सकते ये पूछ रहा हूं मैं, तो बनाएंगे तो अपन 60 90 सही। और बताओ 150 को स्प्लिट करो, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 यहाँ 135 वहां, उसका बाइसेक्शन लोग होने में तो हो सकता है 15 और 135। क्या 3.25, अच्छा 3.25 डिग्री, और फिर वहां पे इतना बड़ा नो। ठीक है, चलो अपन 60 एंड 90 यूज करेंगे, है ना। तो यानी कि आपको क्या क्या बनाना है, 60 भी बनाना है, और क्या क्या बनाना है 90 भी बनाना है। तो 90 डिग्री तक के स्टेप्स तो सेम चलने दो, मन में बोलो, ऐसे मन में सोचो कि सेम चलने दो और बढ़ाओ गाड़ी को। 90 डिग्री तक का काम कर दो जल्दी से। वंशिका, आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते हो? हाँ नहीं, आपको टीचर्स लोगों से बहुत जलसी है कि टीचर्स को इतना काम क्यों नहीं करना पड़ रहा, हमको क्यों करना पड़ रहा है। हाँ, तो आपको जिस चीज से जलसी होती, इंसान वो बनना चाहता है जिस चीज से अपने को जलसी होती। कौन कहता है ऐसा? तो गवर्नमेंट टीचर होंगे, तो गवर्नमेंट टीचर एंड प्रोफेशनल टीचर में रात दिन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और बहुत बहुत डिफरेंस है प्रोफेशनल टीचिंग में बेटा। प्रोफेशनल टीचिंग में तो अब आप देखते हो मैं कितना गला फाड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर होता तो फाड़ता है क्या इतना? आप खुद सोचो, अगर मैं गवर्नमेंट टीचर होता तो इसे फाड़ता, चिल्लाता? बैठा रहता है एक जगह, मूंगफलियां खाता रहता, कर लो बेटा, है?
करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टीचिंग में बहुत ज्यादा खून जलाना पड़ता है। ऐसे रात को 2-2 3-3 बजे तक जाग के वो पेपर नहीं बनाते। ठीक है, चलो ठीक है। 75 डिग्री बेटा, इस टाइम मेरे स्केड्यूल पूछना मेरे घर वालों से क्या हालत हो रही है। बोर्ड्स 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 हैं इनके, 12th वालों के और 10th वालों के। डेली टेस्ट हो रहे हैं, डेली टेस्ट। हालत खराब हो रही है। हो गया, 75 डिग्री बन गया। वेरी गुड। ओके, चलो देखो, सबसे पहले ये तो मिल गया होगा आपको बी। क्या? हाँ, 90 डिग्री को आप डॉटेड लाइन में करेंगे बेटा, 90 डिग्री को डॉटेड लाइन में, क्योंकि 90 डिग्री बड़ा ही अजीब दिखेगा वो। आपकी इच्छा है, बाकी सुंदर दिखाना चाहते हो तो डॉटेड लाइन में कर लो। हाँ, डी, डी से 60 डिग्री, 60 से 120 डिग्री, और 60 और 120 से 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको डॉटेड लाइन। ठीक है, 90 डिग्री तक का काम हो गया बेटा। डॉटेड लाइन में चाहिए ना। तो ये हो जाएगा ई, ई से एफ, ई और एफ के इंटरसेक्शन से जी, और जी और बी को मिलाया तो एच। यहां तक हो गया, एच तक आ गए सब लोग। यहां लिख देता हूं, ये हो गया जी और ये हो गया एच। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का काम, एच तक आ गए। अब देखो, ये वाला पॉइंट है 60 डिग्री का ई, और ये एच क्या है 90 डिग्री का, और 60 और 90 को जब मैं बाइसेक्ट करूंगा तो इनके बीच में जो एंगल जाएगा वो क्या बनेगा, 25 डिग्री। अब 60 और 90 को बाइसेक्ट करना है, दैट मींस एच और ई छोटा सा ही डिस्टेंस है, इसके मोर देन हाफ लेना है। आप थोड़ा सा भी खोलोगे तो ऑब्वियसली बिना खुले भी वो इसके मोर देन हाफ होगा, शायद बंद पड़ा होगा ना तो भी शायद इसके मोर देन हाफ होगा, पर फिर भी खोल लेना, थोड़ा सा खोल लेना कॉम्पस को। हाँ, सुंदर दिखाने के लिए। ई पे सेंटर रख के एक आर्क थोड़ी सी दूर बनाओ, पास पास मत बनाया करो, आर्क्स को थोड़ा सा सेपरेट करके ताकि दिखाई दे अलग अलग, है ना। जैसे सपोज करो हमारी आर्क ये ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, हमने दूसरी आर्क भी यही बना दी, फिर इधर ही बना दी, तो ये दोनों आर्क्स एक साथ समझ में नहीं आती देखने वाले को। थोड़ा सा दूर बनाओ, यहां से बना दो यहाँ, यहां से बना दो यहाँ, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करवा दो। सेवेंटी और हाँ 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 ठीक। क्या बेटा, ये वाली लाइन यही तो है 75 डिग्री, यही तो बनानी है। ई से देखो, इधर देखो गायत्री, ई है 60 डिग्री और एच है 90 डिग्री, तो ई से रखा काटा, सेम रेडियस एच से रखा काटा। ठीक है, ई और एच से, ठीक है ना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का बाइसेक्शन बनेगा 75 डिग्री। ठीक है जी, आगे एक्सटेंड कर ही दोगे। क्या हो गया, रह गया था, पता नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा ए, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, आई। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ पूरे ही सेम है, इसके स्टेप्स अभी 45 डिग्री वाले। इतना मत जलो, करो करो, सारे करने आप, जैसे घर पे कर लेना। ठीक है ना, 11 स्टेप्स जो अभी हमने 11 स्टेप्स जो अभी हमने लिखे, सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे 45 डिग्री वाले। ठीक है ना, डू योरसेल्फ और मेजर कर लो, 75 डिग्री बन तो रहा है ना।
और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, मन में कोई डाउट मत रखना, कोई गलती मत करना। सेम स्टेप्स नहीं, आपको तो लिखने, आपको तो पूरे लिखने, जैसे आप घर पे लिख लो, अभी मत लिखो। सेम स्टेप्स एज 45 डिग्री। हाँ क्या, 5 मिनट नहीं रुकना, मैं आगे चल रहा हूँ। वो देखो 10th वाले आ गए। नहीं 2 मिनट नहीं, 2 मिनट में फिर आप जल्दीबाजी में गलत गलत करोगे, घर पे आराम से करना, ठीक है। 45 डिग्री वाले सेम स्टेप से चलते हैं। नेक्स्ट हो गया 75 डिग्री सबका मेजर कर लिया, कितना आ रहा है फिक्स। अंश खेलने गया था आज, नहीं गया था? नहीं खेलने तो जाया कर, वो खेलने के लिए थोड़ा मना किया मैंने, पर टाइम से आ जाया कर। अच्छा, और आप कब जाते हो खेलने? जो सुबह ही पहुंच जाता होगा। अच्छा, जिस दिन स्कूल नहीं होती उस दिन तो रात को सोता ही तो वहां ग्राउंड पे होगा। ओके 76 चलेगा। हाँ जी सौम्या, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। शुरुआत करते हैं 135, नहीं किसके आगे के स्टेप्स बोल रहा हूं ना, 45 डिग्री जैसे स्टेप्स हैं वही 11, थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेना। अभी जो जस्ट अपन ने 45 डिग्री के स्टेप्स लिखे ना 11 स्टेप्स, वही सेम स्टेप्स, ठीक है। एक बस थोड़ा सा पॉइंट्स का फेरबदल होगा, उसमें हमने क्या किया था 60 डिग्री एंड 90 डी और एच को बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे किसको बाइसेक्ट करेंगे, ई और एच को। जो अपन ने डी और एच को बाइसेक्ट किया था ना स्टेप नंबर 7 में, वो स्टेप नंबर 7 में डी और एच की जगह अब किस में करेंगे, इस क्वेश्चन में किस में करेंगे, ई और एच को करेंगे, डी की जगह ई आ जाएगा, बस बाकी सब सेम डिट्टो है, ठीक है। गायत्री समझ में आया, ठीक है। चलते हैं एच, एच बोले तो 105 डिग्री या फिर 135 करे पहले। 105 किस किस से बनेगा, चलो 105 डिग्री बनाते हैं सीक्वेंस में। करो भाई डबल, 105 डिग्री का डबल क्या होगा 210। 210 को स्प्लिट करो दो एंगल्स में, 90 और 120, वेरी गुड। और सबसे इजीएस्ट भी यही रहेगा, ठीक है ना। 90 और 120 बनाते हैं और 105 बनाते हैं। चलो शुरू हो जाओ, यानी आपको 90 डिग्री तक का काम करना है, जल्दी करो। और अभी आपको एक चीज बताऊं, अभी जो अपन ने 75 डिग्री बनाया है ना, सेम डिट्टो अभी वाला है, बस 75 डिग्री में इधर बनाया है, 105 डिग्री में इधर बनाए। अब सारे स्टेप्स होमवर्क है, क्योंकि जितना बताना था बता चुके, नहीं माफी नहीं, ठीक है ना, समझ में आई बात। अभी अपन ने राइट साइड किया था, अभी क्या करेंगे वही काम लेफ्ट साइड होगा। 105 किससे 180, और बनने में तो बन जाएगा लेकिन बहुत दूर, 180 डिग्री यहाँ, 30 वहां, 30 डिग्री सोचो कहां बनेगा। और 30 डिग्री के लिए आप पहले 60 को बाइसेक्ट करोगे, 60 को बाइसेक्ट करोगे तब 30 बनेगा, और 180 बनाओगे, फिर उनका बहुत मतलब गैप बड़ा हो गया ना, गैप को छोटा रखो। हाँ 90 तो इधर ही सीधा ही बनता है हमेशा। मैं ये कह रहा हूं 90 डिग्री बनाया था ना, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, 90 डिग्री और 60 डिग्री से बाइसेक्ट करके 75 बनाया, तो 90 के राइट साइड में बना 75, अभी 105 90 के लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये H90 का था, इधर देखो स्क्रीन पे, ये H90 था, ये E60 था, तो E और H को बाइसेक्ट करके 75 बनाया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, H तो लेना ही है लेकिन E की जगह F लेंगे, ताकि ये 90 और 120 का बाइसेक्शन क्या बनेगा 105 डिग्री बनेगा, यानी जो काम राइट साइड हुआ अब लेफ्ट साइड होगा। समझ में आई, करो जानवी करो। हाँ तो एंगल की जो आर्म्स होती हैं, किसी भी एंगल की आर्म्स होती हैं वो रेज ही होती हैं। हो गया, मेजर कर लिया बेटा। मैं बोल रहा हूं सबको, अगर किसी को कोई भी डाउट हो
तो शर्मा शर्मी में मत रहना, आप चाहो तो नोटबुक लेके मेरे पास भी आ सकते हो। लाइट्स गई क्या? आप चाहो तो नोटबुक्स लेके मेरे पास भी आ सकते हो अगर किसी को कोई डाउट हो, बट गलती मत करना। ये तो BC है, ये तो फिक्स रहेगा, BC जितना ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा। अब बंद कर देना, पूरा सुनाएगा क्या? किसका फोन है? फिर कर ले, दोस्त का थोड़ी ना है। आज कहीं जाएगा? अच्छा, तो तूने बोला होगा मम्मी को कि इस टाइम पे फोन करना, फिर मैं सर से बात कराऊंगा। तो मम्मी मेरे को करती ना फोन। चलो ठीक है, जिसको जाना है जाओ, नो इश्यूज। ये वाला एंगल बना के चल जा बस, स्टेप्स लिख के चल जा बस। देखो आपके चक्कर में मेरी अच्छी सी आर्क नहीं बन रही। ठीक है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 773747, यही है क्या नंबर? 773747। इतनी जल्दी मैसेज भी कर दिया कि कमल सर को फोन करो। तूने मैसेज कर दिया होगा कमल सर को फोन करो। हेलो, हाँ जी मैम नमस्ते। हाँ, कह रहा था कहीं जाना है आज। ठीक है ठीक है, ओके, जाओ। सुन मेरी बात, ये तो हो ही जाना चाहिए। इसके बाद 135 डिग्री और 150 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, ये दो भी हो जाने चाहिए। नहीं आए समझ तो वीडियो देखेगा, ठीक है ना? एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं कुछ। इससे आपको पता चली गया होगा कि अपन 150 तक करेंगे, बोलने की जरूरत है नहीं। आपको हिंट मिल गया भाई आज का टारगेट क्या है। चलो, हाँ इसके स्टेप्स भी सेम ही रहेंगे, वही 11 स्टेप्स बनेंगे बेटा। करवाऊं? अभी भी आप टीचर से ही चल रहे हो वापस कि सर ने ऐसे क्यों बनाई, हम क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, आप, अब मैं तो ऐसे नहीं कहूंगा भाई ऐसे करो, वो आपका फिर पर्सनल डिसीजन है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो। मैं तो आपको यही कहूंगा, हमेशा यही कहूंगा कि ऐसे नहीं करना है, अच्छे से बना के ही करना है। ओके, ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो ये बन चुका है मेरा 105 डिग्री, आप अपना बनाओ, और कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। देखो ये हो जाएगा बी, BC लाइन सेगमेंट बनाई होगी शुरुआत में हमने, ये पॉइंट हो जाएगा डी, देन 60 डिग्री वाला ई, देन 120 डिग्री वाला एफ, ई और एफ से 90 डिग्री वाला जी, तो 90 डिग्री वाला जनरल आर्क पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो एच, और एच और एफ से जो बनेगा वो आई, और आई से फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे, ए ले लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं।
चलो मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, इसके स्टेप्स लिखो सब लोग। हाँ 5 मिनट में एक क्वेश्चन के स्टेप्स नहीं लिख सकते 11, इतनी कम स्पीड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 150 डिग्री करवाऊंगा, आप जैसे 20 मिनट ले लो, पर मैं 150 डिग्री करवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। 135 150 नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मेरी परमिशन के। हाँ 105 डिग्री वाले करो 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 जल्दी से। मैंने सेम एज 45 डिग्री लिख दिया, 75 कर देता हूँ क्योंकि 75 से ज्यादा मिलेंगे इसके स्टेप, मिलते जुलते रहेंगे। आप 105 डिग्री के करो। नहीं उसके कर दिए तो वो तो होमवर्क था, इसके करो जल्दी से करो जल्दी से। और फिर मैं एक एक से स्टेप पूछने वाला हूं, अभी क्या क्या लिखा है आपने, एक एक से मैं स्टेप पूछने वाला हूं क्या क्या लिखा है इसके 105 डिग्री की। टेल मी द फर्स्ट स्टेप। सब लोग मैच करो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। सेकंड स्टेप BC 8 पॉइंट डी। शिखी थर्ड स्टेप पॉइंट ई पे आ गए हम लोग। हाँ फोर्थ स्टेप एट द पॉइंट एफ, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। सही करो। 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स पे अपन एफ पे आ चुके हैं। 5वां स्टेप बोलो गायत्री। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं लेना, मोर देन ही लेना है। हाफ के इक्वल भी नहीं लेना, मैंने कल बताया था ना, अगर आपने हाफ के इक्वल ले लिया तो आर्क कैसे बाहर से छू के जाएगी। ठीक है ना, आपको मोर देन हाफ ही लेना है। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग ES सेंटर एंड टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ EF, मोर देन हाफ ऑफ EF, इक्वल टू नहीं लगाना है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ EF कॉमा, फिर आगे कट एन आर्क। अगला स्टेप एट द पॉइंट जी। 6 स्टेप्स हो गए। हाँ जी सौम्या बताओ 7th नंबर स्टेप क्या। हाँ ज्वाइन BG, join BG and let it intersect the first arc at the point H। 7th स्टेप हो गया। 8, एक मिनट, 8th स्टेप बताओ साक्षी, 8th स्टेप बोलो। which intersects, बोलो साक्षी 8th स्टेप। F, ठीक है चलो F सेंटर। आगे हाफ ऑफ F एंड H नहीं FH, F एंड H नहीं बोलेंगे FH। हाँ कट एन आर्क, ठीक है। उसके बाद इसने पहले F ले लिया, आप चाहो तो पहले H भी ले सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोलो अगला स्टेप। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट आई, एट द पॉइंट आई, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन BI एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट A। लास्ट स्टेप, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। सबने मिलान कर लिया, अपने अपने करेक्शन कर लिए। चलो नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। 105 डिग्री के बाद आता है नंबर 135 डिग्री का। 135 डिग्रीज। हम्म 135 डिग्रीज, ठीक है। 135 डिग्रीज का अपन सोचते हैं बाइसेक्शन, तो दुगना करना जरा, कितना हुआ 270। अब 270 को कैसे बाइसेक्ट करें, मतलब किन किन में बाइसेक्ट करें, 180 और 90। हाँ 180 और 90 होता है 270, और कुछ 150 और 120 हो सकता है, लेकिन 150 अभी तक बनाना ही नहीं सीखा। और कुछ नो, तो एक ये हिंट मिल रहा है अपने को, 180 और 90। तो हमको क्या करना है, सुनो ध्यान से, इधर 60 डिग्री काटना है, 120 डिग्री काटना है, 120 डिग्री के बाद लगे हाथ 180 भी काट देना, क्योंकि 180 चाहिए ना। 180 ध्यान है ना कैसे कटा था, बिल्कुल सीध में कटा था,
लाइन के 180 का आर्क कट लगा दिया, उसके बाद वही 60 और 120 से 90 भी काट देना। 60 और 120 के बीचों बीच क्या कटेगा 90, 90 मिल गया, 180 पहले ही काट दिया। 90 और 180 के बाइसेक्शन से क्या मिल जाएगा हमको 135 डिग्री। चलो बनाते हैं मिलके, शुरू करो, बनाओ लाइन सेगमेंट बीसी। देखो लाइन सेगमेंट थोड़ी राइट साइड बनाना, क्यों? क्योंकि आपके एंगल जो है इधर बनेगा, कहां बनेगा देखो, इधर की साइड बनेगा, तो इधर की साइड स्पेस छोड़ के इधर की साइड लाइन बनाना, क्योंकि एंगल अब की बार इधर की साइड बनेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर दूसरे पेज में घुस जाएगा एंगल। क्या करेंगे अपन, पहले तो 60, 120 और 180, देखो ये तो हो गया 60, ये हो गया 120 और बिल्कुल सीध में 180, ये 3 आर्क्स काट ली सबने, 60, 120, 180। स्टेप सबके लिखते हैं, वो भी देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या क्या होते हैं। 180 तक आ गए सब लोग, बोलो। अब क्या करना है, अब 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री किससे बनाते हैं, 60 और 120 से बनाते हैं। 60 से आर्क काटो, 120 से आर्क काटो और 90 डिग्री बनाओ डॉटेड लाइन में, और ये वाला पॉइंट निकालो। एक बार ये वाला 90 वाला पॉइंट आ गया, 180 वाला पहले ही आ गया था। 90 और 180 की मदद से आर्क काट के हम क्या बनाएंगे, इस 90 से इस 180 की मदद से हम बाइसेक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे 135 डिग्री। क्लियर? चलो हिंट मिल ही चुका है, करो आगे का काम। मेजर करो। बी देखते हैं, सी 2 बार बाइसेक्शन होगा, हाँ एक बार तो 90 120 का बाइसेक्शन बनेगी, जो बनेगी देखेंगे। बना तो दो एक बार, एंगल तो बनाओ। सी, दिस विल बी डी, दिस विल बी ई, सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ एंड जी, ये तो एक साइकिल में चलने दो, डी ई एफ जी। उसके बाद एफ और ई को यूज करके हमने एच बनाया होगा, तो अब की बार एच यहां बनेगा। वैसे एच जो है जनरल आर्क के इंटरसेक्शन पे बन रहा था इतनी देर तक, लेकिन अब की बार एच का बन जाएगा, यहां बन जाएगा, और जनरल आर्क के इंटरसेक्शन पे क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, 137 आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है चलो, हाँ चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आई है ये तो है 90 डिग्री, ये जी है ये है 180 डिग्री। आई और जी देखो भाई, अब थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आई और जी लंबाई ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, तो हो सकता है हमारे पास जो कॉम्पस है वो मोर देन हाफ नहीं खुला हुआ हो, तो उसको थोड़ा सा खोल लेना, क्योंकि इस लंबाई के मोर देन हाफ खोलना है अपने को। भाई अभी तक अपन ने क्या आदत डाल रखी है, जैसा कंपास है वैसे उठा के कर लेते हैं, और काम इसलिए चल जाता है क्योंकि डिस्टेंस छोटी छोटी ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो मोर देन हाफ रहता ही है। लेकिन इस बार लंबाई ज्यादा है, तो खोलने से पहले एक बार देख लेना कि मोर देन हाफ है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, आई से आर्क काटेंगे और सेम रेडियस यूज करके जी से आर्क काटेंगे, और
135 डिग्री बन जाएगा। कितने लोगों का बन चुका? जी से और आई से। जी 180 डिग्री है, आई 90 डिग्री है, इसी से काटा है ना? हाँ ठीक है चलेगा। एक आर्क काटी होगी आई से, एक आर्क काटी होगी जी से। हाँ जी, एंगल एबीसी 135 डिग्री। बोलो साक्षी हो गया? करेंट डिस्कस स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप नंबर 1 तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। स्टेप नंबर 2 यूजिंग बीएस सेंटर कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट द पॉइंट डी। सेम स्टेप सेकंड नंबर। थर्ड स्टेप 60 डिग्री वाली सेम, यूजिंग डीएस सेंटर एंड सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट ई। 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री वाली सेम स्टेप, यूजिंग ईएस सेंटर एंड सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। 120 डिग्री तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 डिग्री के बाद चेंजेस होंगे। तो 120 डिग्री तक कितनी स्टेप्स हो गई? कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मैं लिख देता हूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेप्स तो सेम है 120 डिग्री के तरह ही है, सेम है ना? 4 स्टेप्स सेम एज 120 डिग्री। अब 5th नंबर स्टेप देखो भाई, 5th नंबर स्टेप देखो। अभी अपन कहां तक पहुंचे? एफ तक पहुंचे नहीं। 5th स्टेप भी सेम कर लो ना, 180 डिग्री तक आ जाओ एक बार आप। 180 डिग्री में भी हमने जी काटा होगा, तो मैं 5th स्टेप 5 स्टेप सेम कर देता हूं। 4 की जगह मैं लिख देता हूं 5 स्टेप्स सेम एज 180 डिग्री। 180 डिग्री तक आ गए हम, ठीक है जी? ठीक है। अब 6th स्टेप में हमने क्या किया? अब हमने 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री बनाने के लिए काम तो आपको पता है, क्या करते हैं अपन? ई और एफ को बाइसेक्ट करते हैं। तो यूजिंग ई एस सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ई एफ कट एन आर्क। बुला लो इधर, भिजवा दो, टेस्ट पेपर में दे देता हूं। 10th वाले है ना, भिजवा। हाँ लिखो 6th स्टेप। 5 स्टेप तो सेम है 180 डिग्री तक, यूजिंग ई एस सेंटर एंड radius more than radius equal to more than half of EF, comma cut an arc, cut an arc। ठीक है। 7th step using F as center and taking same radius, using F as center and taking same radius, taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc, the previous arc at the point, at the point, point बोलो, प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? ऊपर। जी तो 180 डिग्री है ना, एच पर, एट द पॉइंट एच। अब ज्वाइन डी टू एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट, या ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई। आते जाओ, एक एक बेंच पे बैठते जाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है। अब आई आ गया आपके पास। अगेन टेकिंग या यूजिंग आई एस सेंटर, आई मिल गया आपके पास, और रेडियस क्या लोगे आपकी बार? बाइसेक्शन किस किस का कर रहे हो? आई और
नीचे कौन है 180 डिग्री पे? जी, आई जी। तो यूजिंग आई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू more than half of क्या? आई जी कॉमा कट एन आर्क। ठीक है, 10th नंबर क्या हो जाएगा? यूजिंग जीएस सेंटर एंड सेम रेडियस comma cut an arc which intersects the previous arc previous arc at which point? J। अब की बार J तक आ गए अपन। previous arc at the point J शायद मार्क नहीं किया मैंने वहां पे, देखते हैं। लास्ट 2 स्टेप्स तो सेम होती हैं। join BJ and extend it to the point A and extend it to the point A. Last step will be hence angle ABC equal to what? 130। ठीक है, जल्दी से बनाओ 150 या बनाओ 150 बना दो, स्टेप्स होमवर्क रहेंगे, जल्दी से बनाओ। नहीं तो फिर दोनों होमवर्क कर लो, कल मैं एक्सरसाइज सेकंड कराऊंगा, आपकी इच्छा। और नहीं तो 150। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 150 बना दो, स्टेप्स होमवर्क के। 160। चलो एक काम करो, 150 डिग्री पूरा का पूरा होमवर्क है, जाओ बनाना भी है। दिखाऊं कैसे बनेगा? देखो 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 दिखाऊं कैसे बनेगा। आई के बाद जे। वन 150 डिग्रीज। देखो जल्दी से, बीसी लाइन सेगमेंट खींचोगे। हाँ जी, 150 डिग्री का दुगना बोलो। बाइसेक्शन डिसाइड करते हैं किस किस का होगा। 150 का दुगना 300। ठीक है, आसान तरीके से बन जाएगा, है ना। 300 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 120 प्लस 180। तो 120 और 180 का बाइसेक्शन बनेगा, बहुत इजी है। तो 120 180 यानी कि हमको 3 आर्क जैसे अभी हमने बनाई थी सेम टू सेम वैसी 3 आर्क बनानी है और 120 और 180 को बाइसेक्ट कर देना है। कैसे? ये तो हो गई जनरल आर्क, फिर 60 120 180, ये हो गया 120, ये हो गया 180। 120 से एक आर्क यहाँ पे, 180 से एक आर्क यहाँ पे, और इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कह रहे हो? 90 की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना 120 एंड 180 से हो जाएगा। अब आप इसको फेयर वर्क में अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। स्टेप्स भी होमवर्क है इसके 150 का ना।